गहलोत साहब, आपको वेलकम करता हूँ। राजेंद्र गुड्डा के मुकदमे पर मुकदमे लगा रहे हो, गिरफ्तार कर लेना, आपके समाचार समाप्त हो जाएंगे, लोग दूर रह जाएंगे। कैसे गहलोत नाम का एक जीव हुआ करता था, जिससे कि यहाँ थोड़ी जनता को राहत मिले कि ये लोग हैं जो उनके साथ गलत कर रहे थे, हम इनको अपने सर पे बिठाए हुए थे। 1-2 दिन में बताऊंगा उसका। बिल्कुल। राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार और थे देख रहे हो न्यूज़ दोहरा रही। तो आज आप राजेंद्र जी गुड्डा जो महिला सम्मान के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका कारण बने कोई सजा भी मिली है कि बन को मंत्री पद है बना से छीन लिया गया है, और बीक के साथ ही जनता बन को पूरा सपोर्ट कर रही है उदयपुर वाटी तहसील से। तो बड़ा से बात करेंगे कि बे जो रैली कर रहे हैं इसको उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ में रैली करण खातिर जो ऊँट गाडो है बिन ही क्यों अपनो निशान बनायो है, क्यों उनके साथ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो साहब यह बताओ कि जो थे ऊँट गाडो है यूँ क्यों लियो, और भी साधन ही आमना तो ये रेगिस्तानी जहाज है जी सर। और इस ऊँट ने हजारों साल से इंसान का बहुत साथ दिया है। ये यातायात का साधन रहा है, आदमी के लिए सवारी का काम किया है इसने। ये एक ज़माने में इसने बहुत, आज ये ऊँट भी संकट में है, विलुप्त हो रहा है जी। तो इसको संभालने की भी ज़रूरत है। तो जैसे एक लाल डायरी वाला है, अगर वो लाल डायरी आपके पास रह जाती, अगर जहाँ पहुँचाना चाहते हो आप वहाँ पहुँच जाती, तो उसके बाद जो राजस्थान की राजनीति है और जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया उनके साथ क्या होता है, उसका थोड़ा विवरण। वो तो अभी भी होगा उनका, तो जनता करेगी सारी चीज़ें, अभी भी होगा। यानी कि आपको पता है इतने बड़े आप नेता हो, आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी अपनी जो निचाई है वो नहीं कराना चाहेगा, और आपके लिए वो क्या है कि वो आपसे छीना झपटी करेंगे, इसका शायद आपको अंदाज़ा होगा। तो आपने इसका कुछ तो यानी कि 2 कॉपी वगैरह करके रखा होगा। मुझे पता नहीं था इस तरीके से जहाँ कानून बनता है जी, लोगों के भलाई के कानून बनते हैं, जहाँ पूरे प्रदेश की जनता के लिए हम विधान बनाते हैं, इसको 10 साल की सज़ा देनी है, इसको 20 साल की सज़ा देनी है, इसको फांसी देनी है, इसको, ये हम कानून बनाने का काम करते हैं। जिस जगह कानून बनता है उस जगह ऐसी छीना झपटी थोड़ी हो सकती है। फिर भी आपको अंदाज़ा लगाना था कि आप इतनी बड़ी शक्तियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी। देखिए, कोई आदमी सरेंडर करता है, पुलिस कितने भी उसके पीछे पड़ी, यदि कोर्ट के अंदर वो घुस जाता है जज के चेंबर में, तो उसके बाद में पुलिस उसके हाथ नहीं लगा सकती, वो उसका सरेंडर जुडिशरी के सामने हो जाता है। ठीक इसी तरह विधानसभा के अध्यक्ष सर्वशक्तिमान होते हैं। जी बिल्कुल। और वो एक वैधानिक पोस्ट है, उनके मामले सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, हाई कोर्ट के जज के बराबर उनकी बात, उससे भी उस हाउस के अंदर उनके पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से ज़्यादा हो जाते हैं। उनके साहब ने, मैंने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। तो आप कुछ 2-4 ऐसी बातें बताना चाहेंगे उस डायरी की, जिससे कि यहाँ थोड़ी जनता को राहत मिले कि ये लोग हैं जो उनके साथ गलत कर रहे थे, हम इनको अपने सर पे बिठाए हुए थे। 1-2 दिन में बताऊंगा उसका। बिल्कुल। आपने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1-2 दिन में इसका कच्चा चिट्ठा है वो खोल देने वाले हैं। और सच बात है कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा था कि मंत्री पंगा मत ले, ये गहलोत तेरे को अंदर टिका देगा जेल में। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इनके घर वालों को ये पता नहीं था कि राजेंद्र गुड्डा कैसा है, क्यों उन्होंने इसकी शादी मेरे साथ क्यों की। मैं तो था ही ऐसा, मैं तो बदल नहीं सकता। और मुझे हकीकत में समझाया था कि ये आदमी जिस तरीके से कि तू ये कर रहा है तेरे को अंदर डालेगा, कहा था इसने। एक चीज बताना चाह रहा हूं, अकेलो चढ़ो भाड़बुन फोड़ सके, पर भड़बू जाके आंख फोड़ दे, चढ़ो भाड़ तो गुन फोड़ सके, पर सीधो आंख में जार पड़े ना ताते उड़ना आंख फोड़ दे। तो आपको बताऊं, हो सकता है मेरे से भाड़ नहीं फूटे, लेकिन सीधा आंख में जाके पड़ूंगा। और आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये लड़ाई जो आपके सांसोनाथ पर आई है, यहाँ वो लोग हैं सारे के सारे, ये जो बैठे, ये संघर्ष के लोग हैं। सत्ता के लोग अलग होते हैं, संघर्ष के लोग अलग होते हैं। और ये मैं आपको एक ही विश्वास दिला के जा रहा हूँ, ये लड़ाई उदयपुर वाटी नहीं, ये पूरी शेखावाटी में जाएगी। वसुंधरा ने मुझे झूठा मुकदमा लगा के 40 दिन तक जेल में डाला था। रास्ता जाम का, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, हमने कोई रास्ता नहीं, वहां रास्ता ही नहीं है।
शीतला माता बागोरा के अंदर पूरा खेत पड़ा है, एक ही बस जाती है उधर से, एक ही बस, और हमने कोई रास्ता नहीं रोका। झूठा मुकदमा लगा के मुझे जेल में डाला था वसुंधरा जी ने। आज वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए, समाचार समाप्त। तो वॉशिंग पाउडर निर्मा का एक आता है, एड आता है, एडवर्टाइजमेंट, तो उसने लिख रखा है कि दाग ढूंढते रह जाओगे। ठीक कह रहा हूं गहलोत साहब, आपको वेलकम करता हूं। राजेंद्र गुड्डा के मुकदमे पर मुकदमे लगा रहे हो, गिरफ्तार कर लेना, आपके समाचार समाप्त हो जाएंगे, लोग ढूंढते रह जाएंगे। कैसे गहलोत नाम का एक जीव हुआ करता था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सोनापुरा की धरती पर मुझे पता था ये सब तो होना ही है। जब मैं जहां मैं खड़ा हुआ, जिस जगह मैंने कहा था कि 200 में से 21 नंबर लाने वाला पास, और 21 नंबर को 100 बना दे वो फेल, ये मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था जो बातें, तो 21 को 99 में 100 बना दे वो निकम्मा कैसे हो सकता है, वो नकारा कैसे हो सकता है, वो गद्दार राजेश पायलट का बेटा है, गद्दार कैसे हो सकता है। गद्दारी की नहीं, धोखा करना आता नहीं है, धोखा देना आता नहीं, धोखा खा गया, इसलिए आज ये बात हुई। और मेरे पास भी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, 2 ही रास्ते बचे, धोखा देना, धोखा खाना। तो धोखा खाना ही बेहतर समझता हूँ, धोखा देना फितरत में नहीं है। तो एक आपको मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, क्या किया था मैंने। मैं उस डायरी को टेबल करना चाहता था, क्यों नहीं मुझे टेबल करने दी गई। मैं विधानसभा में गया, मंत्री नहीं था मैं, मंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता था। यदि उस कुर्सी पर बैठता तो कोई कहता तो मंत्री ने उस कुर्सी पर कैसे बैठा। विधायक के रूप में मुझे कुर्सी नहीं दी गई, ये कुर्सी इनके बाप की नहीं थी, उत्तरवादी की 36 कौम ने दी थी मुझे। विधानसभा में मुझे कुर्सी दी, आप लोगों ने दी थी। अशोक गहलोत की मेहरबानी पर नहीं था मैं, मेरी कुर्सी वहां क्यों नहीं लगी। मैंने पूछा, मुझे बोलना है, उस मेरी कुर्सी का है, उस माइक का है। इस बीच में उन्होंने धारीवाल को बुला दिया, मैंने उसका माइक बंद कर दिया। सारे के सारे लोग, मैंने कहा मेरी यह डायरी तुम्हारे कुत्ते की डायरी है, तुम्हारे काले का नाम है, इसको मैं टेबल करता हूँ। उसके बाद सारे एमएलए, सारे मंत्री टूट के पड़े मेरे ऊपर। मेरा एक हाथ तो डायरी से रुका हुआ था, एक हाथ था मेरे पास, उन 50 के पास 100 हाथ थे। 100 हाथ का एक हाथ से कब तक मुकाबला करता हूँ। मेरे हाथ से उन्होंने डायरी छीन ली। वो कह रहे हैं कि डायरी में सफेद बन गया, तो मीडिया को दे दो, बता दो कुछ भी नहीं इसमें। अब मैं आने वाले टाइम में इसका खुलासा करूंगा, समाचार समाप्त हो जाएंगे इनके। ये अमरबेल सारे पेड़ों को सुखा चुकी, कभी मीताओं को, कभी मदेरणा को, कभी बलराम जाखड़ को, राजेश पायलट को, नटवर सिंह को, खेत सिंह राठौड़ को, गुलाब सिंह सत्तावत को, चंदनमल बैद को, हरदेव जोशी को, सुचन माथुर को, पता नहीं किस किस को पानी दिया इसने। कह भी रहा था शांति धारीवाल, गहलोत जी ने अच्छे को पानी दिया है। मैं धारीवाल जी आपको बता देना चाहता हूँ, हकीकत है, आपके सामने खड़ा हो कह रहा हूं। जब बैठे थे, बात चल रही थी जेल की, तो मेरी वाइफ चाह रही थी जेल में इसको नहीं डाले, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है। तो मेरी बेटी ने कहा जाने दो ना, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी। उसने कहा जेल में जाने दो, क्या है। अब मुझे बताओ, मेरी बेटी ने मुझे कह दिया जेल की टेंशन, ये भी टेंशन है किस चीज की, किस चीज की टेंशन है। जब घर वालों ने कह दिया, आपको पता है जब औरंगजेब के अत्याचार हो रहे थे, उस समय गुरु तेग बहादुर सिंह अपने घर बैठे थे। गुरु तेग बहादुर सिंह ने जब घर में कहा, तो गुरु गोविंद सिंह उस टाइम में छोटे थे। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ये इस औरंगजेब के अत्याचार के सामने खड़ा नहीं हो सकता क्या। ये बात गुरु गोविंद सिंह ने अपने दादा तेग बहादुर सिंह को कहा था। तो तेग बहादुर सिंह ने कहा था
कि ये देश एक बड़े आदमी की कुर्बानी चाहता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था आपसे ज्यादा बड़ा और कौन होगा। उन्होंने कहा सिर्फ तेरा ही टेंशन था, तू ही एक थोड़ा सा दिमाग में तेरे अंदर जीव अटका हुआ था, तूने कह दिया कि मुझे कुर्बानी देनी है। तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने अनाउंसमेंट करा दिया था, अनाउंसमेंट कि कह देना गुरु तेग बहादुर यदि मुसलमान बन जाएगा तो सारे लोग बन जाएंगे। फिर उसकी एक एक जिंदगी खाल निकाल ली थी, जिंदगी गुरु तेग बहादुर सिंह की खाल निकाल ली थी, शीश काट दिया था। आज शीशगंज गुरुद्वारा वही है। ये हमारे इतिहास कुर्बानी का इतिहास है। और जब गुरु गोविंद सिंह को दोनों बेटों को जिंदा दीवार में चिना जा रहा था, दोनों को जिंदा दीवार में चिना जा रहा था, तो बड़े वाले के आंख में आंसू आ गए। छोटे वाले ने कहा कि मेरे हाथ दीवार में दब गए, तेरे आंसू को देख के मैं तेरे थप्पड़ मार देता। तू गुरु तेग बहादुर का पड़पोता है, गुरु गोविंद सिंह के तुम बेटे हो, और आज तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? और आंसू इस चीज के नहीं आ रहे कि मैं डर रहा हूं, सिर्फ इसकी मैं बड़ा हूं, तू छोटा, तू मेरे सामने पहले दब रहा है।